पुरानी बात है। एक गांव में एक ऋषि अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनका नाम मर्कंडू ऋषि था। उन्हें बस एक ही दुख था कि उनका कोई बच्चा नहीं था। एक दिन मर्कंडू ऋषि और उनकी पत्नी को किसी ने बताया कि बच्चे की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की पूजा करें। उसी दिन से दोनों पति और पत्नी ने भगवान शिव की पूजा शुरू कर दी। ओम ओम ओम। भगवान शिव ने उनकी पूजा से खुश होकर उन्हें दर्शन दिए। शिवजी ने मर्कंडू ऋषि से कहा कि वे उनकी पूजा से बहुत खुश हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। मर्कंडू ऋषि ने उनसे पुत्र प्राप्ति का वर मांगा। शिवजी ने मर्कंडू ऋषि से पूछा कि वे ऐसा पुत्र चाहते हैं जिसकी लंबी आयु हो लेकिन वह बुद्धिमान ना हो, या फिर वे ऐसा पुत्र चाहते हैं जिसकी आयु केवल 16 वर्ष हो लेकिन वह बहुत ही बुद्धिमान हो। मर्कंडू ऋषि ने कुछ देर सोचा और सोच समझकर कहा कि वे एक बुद्धिमान पुत्र चाहते हैं। भगवान शिव के आशीर्वाद से कुछ समय बाद मर्कंडू ऋषि और उनकी पत्नी को एक पुत्र हुआ। उन्होंने उसका नाम मार्कंडे रखा। मार्कंडे बचपन से ही बहुत आज्ञाकारी यानी बड़ों की बात मानने वाला और समझदार बच्चा था। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तब मर्कंडू ऋषि ने मार्कंडे को पढ़ाई करने के लिए भेजा। वह बहुत मन लगाकर पढ़ाई करते थे। कुछ समय बाद वह अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस अपने घर आए। मार्कंडे के माता पिता उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। फिर जैसे जैसे उनका 16वां जन्मदिन नजदीक आने लगा, उनके माता पिता दुखी रहने लगे। मार्कंडे ने अपनी माता से पूछा कि वह दुखी क्यों हैं। माता की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मार्कंडे को सारी बात बताई कि क्योंकि मार्कंडे की आयु केवल 16 वर्ष की है और उनका 16वां जन्मदिन अब पास आ रहा है, इसलिए वे अपने बेटे को खोने के डर से दुखी हैं। मार्कंडे ने अपनी माता की बात सुनकर उन्हें विश्वास दिलाया कि वह चिंता ना करें और वह भगवान शिव की पूजा कर कर लंबी आयु का वरदान प्राप्त करेंगे। उसी दिन से मार्कंडे भगवान शिव की पूजा में लीन हो गए। ओम 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 त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। उनकी मृत्यु के समय पर वहां यमराज आ गए। मार्कंडे ने यमराज को देखा और शिवलिंग को जोर से पकड़ लिया। अपने भक्त को बचाने के लिए वहां शिवजी आ जाते हैं और यमराज से कहते हैं कि उनकी पूजा करते भक्त को वो नहीं ले जा सकते। मार्कंडे की पूजा से खुश होकर शिवजी उन्हें अमर होने का आशीर्वाद देते हैं। शिवजी को प्रणाम करके मार्कंडे अपने माता पिता के पास घर वापस जाते हैं। उन्हें जीवित देखकर मार्कंडे ऋषि के माता पिता बहुत ही खुश होते हैं। बच्चों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।